ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। परवल की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्र में बहुत से किसान भाइयों ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट और रोगों की रोकथाम करना जरूरी होता है, तभी फसल से अच्छी पैदावार होती है। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित मौर्य से। हाँ, जिन किसान भाइयों ने सितंबर अक्टूबर के महीने में अपनी परवल की फसल लगा रखी होगी वो इस समय बढ़वार की अवस्था में होगी। इस समय होने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें सर्वप्रथम हमको क्या करना है कि जितने भी पौधे हैं उसके 1 फीट पेरीफेरी यानी 1 फीट वर्गाकार के आकार में हमको थाला बनाना है और पर थाले में हमको DAP 20 से 25 ग्राम और उसमें नीम की खली 250 ग्राम यानी 200 से 250 ग्राम नीम की खली डालते हैं और उसमें बालू डालते हैं। बालू इसलिए डालते हैं उस थाले में कि अगर वहाँ की मिट्टी थोड़ी टफ हो या फिर हल्की मिट्टी ना हो तो बालू मिलाते हैं और उसको मिला के पूरा मिट्टी से भर देते हैं और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद भी 1 किलो पर थाला के हिसाब से डालते हैं जिससे कि उसको प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर या उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। इसके बाद उसमें हल्की सिंचाई हम कर देते हैं। हल्की सिंचाई इसलिए करते हैं ताकि वो सही से उसको लीच डाउन हो जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन होकर उसकी जड़ों में जा सके और अच्छी पैदावार मिल सके। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि अगर घास के ऊपर से घास निकल रहा है तो एक इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी निकाई गुड़ाई कर देते हैं। ये निकाई गुड़ाई हम तब करते हैं जब इसमें सही से पानी की जो मात्रा है वो मतलब देखें कि थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, ये नहीं कि नमी ज्यादा है उसी में निकाई गुड़ाई करना शुरू कर दें। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। और निकाई गुड़ाई करने के बाद इसमें एक काम और करते हैं जो हमारे इसमें आने वाले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है लाल भृंग कीट जिसको बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। जो रेड पंपकिन बीटल है ये हमारे पौधों की जड़ों में भी हानिकारक होता है, जो लतर वर्गीय सब्जियां हैं और इसके फल के लिए भी और इसके तनाव के लिए भी। तो इसको हमको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हम माइकोबिग्लूटानिल 1 ml या फिर 1 ml पर लीटर के पानी के हिसाब से डाल के इसका हम स्प्रे करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि गोबर, वो भी गाय की गोबर का राख में केरोसिन ऑयल मिला के हम सुबह के टाइम में इस छिड़काव कर देते हैं पत्तियों पे, ताकि जो इसके वयस्क कीट हैं उसके पत्तियों को ना खाएं। और इसके नीचे जड़ों को अगर जो हानि पहुंचाते हैं इसके जो शिशु होते हैं उसको रोकने के लिए हम क्लोरोपाइरीफास का 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सारे जड़ों के पास में हम एप्लीकेशन कर देते हैं पर थाले में, ताकि इसके जड़ों को वो हानि ना पहुंचाए। और अगर इसके वयस्क को रोकना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नाग एक दवा आती है जो साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफास का एक संयुक्त मिश्रण होता है, उसका 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर देते हैं जिससे इसको रोका जा सकता है और बचाव किया जा सकता है। इसमें हम ये जो नीम की खली इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पौधों की जड़ों में निमेटोड्स लगते हैं वो निमेटोड्स मोस्टली पुराने खेतों में लगते हैं जो 1 या 2 साल से पुराने हो चुके होते हैं, उसी को हम लगातार प्रयोग करते हैं। उसको रोकने के लिए इसमें हम नीम की खली का उपयोग करते हैं। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए जिससे फल अधिक बनते हैं।
किसान भाइयों को ये भी इसमें देखना है कि इस समय धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, तो किसान भाई लगातार अपने खेतों में भ्रमण करते रहे और देखें कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उस खेतों में प्रॉपर नमी नहीं है तो उसके हिसाब से हम उसमें पानी देते रहते हैं। तो इस समय टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तो 7 से 8 दिन के अंतराल पे हम पानी दे सकते हैं, जिससे कि खेत में जो पौधे हैं उसकी अच्छी तरह से बढ़वार हो सके और अच्छी उपज किसानों को मिल सके, जिससे उनके उपज बढ़ने के साथ साथ उनके इनकम में भी वृद्धि हो सके। फरवरी मार्च माह में जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2 से 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए ताकि दवा का छिड़काव, निकाय, गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। लताओं को मचान पर सुतली के सहारे चढ़ाना चाहिए। मचान मजबूत बनाना चाहिए ताकि वर्षा ऋतु में गिरने न पाए। परवल की खेती में एक और इंसेक्ट लगता है जिसको हम फ्रूट फ्लाई या फिर फल मक्खी बोलते हैं। फल मक्खी हमारे फलों को डैमेज करती है, उस फलों को छेद करके घुस जाती है और फल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसको रोकने के लिए हमको डाइमेथोएट 1 ml 3 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे करते हैं, जिससे कि फल मक्खी को रोका जा सके। मिल आसिता पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।